हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के 2021 में अभी तक जितने भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं वो सारे आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अक्टूबर तक मैं आपको अप टू डेटेड कर दूंगी। पहली बात इसमें मैं बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम से देखिएगा जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपको क्वेश्चन पक्का ही देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कोई भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम कब लॉन्च किया गया था, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में डेट पूछा जाता है, ईयर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था ये भी डिस्कस करूंगी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2014 से 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, मेरा पहला योजना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3.0 रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सबसे पहली बार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस का बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको इंप्लीमेंट किया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगर मैं आपको इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बता दूँ, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड। 15 जनवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत आपको 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का आपको डिप्लोमा कोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे जितने भी इंडस्ट्रीज रिलेवेंट जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको कराए जाएंगे। चाहे आपको मोबाइल ठीक करने का हो, इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने का हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही आपका कोर्स का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब पा सकते हैं। तो एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 1 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप इस बार का यूनियन बजट देखिएगा, यूनियन बजट में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपीस 6 साल के लिए इसमें हमारा जो बजट था उसमें 6 साल के लिए इतने पैसे दिए गए थे। ये जो प्रोग्राम है वो आपको 2025 से 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। इसमें 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी है फॉर ए हेल्दी इंडिया दैट इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग द पीएम आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत स्कीम। पहला अगर आप इसका प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी देखिएगा तो पहला है प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ वेलनेस, प्रोवाइडिंग चीप एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्किंग ऑन ए मिशन मोड। देखिए, इसके तहत आपको भारत में जितने भी लोग हैं उनको, आपको पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं। इस स्कीम के तहत आपको जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको भी इसके तहत आपको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हेल्थ केयर के सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी डेवलप किया जाएगा। ये आपको आगे के 6 साल के लिए दिया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 तक इसको चलाया जाएगा। अगर आप देखिएगा बजट में पैसे एलोकेट किए गए थे इसके लिए, वो था आपको 64,180 करोड़ रुपीज़ आगे के 6 साल के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्कीम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको हम मित्र भी कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फरवरी 2021 में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव बताऊं तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार का ऐसे अनुमान है कि आगे के 3 सालों में ये सरकार इंडिया के अंदर 7 मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क तैयार करेगी। ये 1000 एकड़ में फैला हुआ होगा। यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ सिर्फ कंपनीज को आना है, प्लग एंड प्ले, अपना काम स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास की प्रोवाइड की जाएगी, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस प्रोवाइड किया जाएगा, एम्ड टू अट्रैक्ट बिग टिकट इन्वेस्टमेंट इन द
सेक्टर। बेसिकली इसका एम यही है कि ग्लोबली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे इंडिया की उसको रिकॉग्नाइज कराना, यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, बेसिक एम इसका यही था। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता सारथी फेलोशिप। ये आपको फर्स्ट मार्च 2021 को लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, ये जो आपको स्वच्छता सारथी फेलोशिप है वो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इट्स वेस्ट टू वेल्थ मिशन लॉन्च दिस फेलोशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा कि इसको वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स, कम्युनिटी वर्कर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड म्युनिसिपल सैनिटरी वर्कर्स हु आर इंगेज्ड इन टैकलिंग द इनॉर्मस चैलेंजेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली एंड सस्टेनेबली। यहाँ पे आपको 3 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। देखिए इसके अंदर क्या है कि स्कूल स्टूडेंट से लेकर के कॉलेज स्टूडेंट और ओपन सिटीजन्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को टैकल करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे फेलोशिप दिया जाएगा। यहाँ पे अवार्ड्स जो है वो आपको 3 कैटेगरीज में दिया जाएगा। पहले कैटेगरी में आपको 9 to 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। कैटेगरी बी में कॉलेज स्टूडेंट, इसमें आपको यूजी, पीजी, रिसर्च सारे स्टूडेंट्स को इसमें कवर किया जाएगा। कैटेगरी 3 में ओपन टू सिटीजन्स वर्किंग इन द कम्युनिटी एंड थ्रू SGH म्युनिसिपल और सैनिटरी वर्कर्स, इन सबको इस कैटेगरी सी में इंक्लूड किया जाएगा। इनको स्वच्छता सारथी कहा जाएगा और इस फेलोशिप के तहत इनको अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, आप याद रखिएगा। गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ मिशन, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राम उजाला प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया था। मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या है, आप जो पुराना बल्ब यूज़ कर रहे हैं उसको आकर के आप जो केंद्र है वहाँ पे जमा कीजिए और आपको 10 रुपये में LED बल्ब दिया जाएगा। ये LED बल्ब आपको 7 और 12 वाट का होगा। 3 साल की वारंटी के साथ आपको दिया जाएगा। LED का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये स्कीम इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 67th BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका पहला चरण जो है बिहार के आरा जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। अब पहले चरण में आपको आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और वेस्टर्न गुजरात के गाँवों को इसमें कवर किया गया था। और अभी तक अगर आप देखिएगा तो 15 मिलियन LED बल्ब जो है उसका वितरण इस प्रोग्राम के तहत हो चुका है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ये 19 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसका बेसिक एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शलाइजेशन लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके लिए अगर आप टोटल आउटले देखिएगा तो 945 करोड़ रुपीज़ का फिक्स किया गया था। इसके तहत जो भी स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनको आज के टाइम पे फंड नहीं है, जिनके पास फंड नहीं है लेकिन उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, वो मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनको इस स्कीम के तहत आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने स्टार्टअप को अच्छे से चला सके। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। देखिए इसके तहत रेरा के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं उन जो कि फंडिंग की वजह से जिनका काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उनको इस स्कीम के तहत फंड प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपने प्रोजेक्ट को एज सुन एज पॉसिबल हो कंप्लीट कर सके और लोगों को उनका घरों का पोजीशन मिल सके। पहला प्रोजेक्ट जो हुआ है इसके अंदर जिसको स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत प्रोवाइड किया गया है फंडिंग, वो है रिवाली पार्क, सब अर्बन मुंबई एरिया में है। ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसको स्वामी फंड के अंदर रिसेंटली फंडिंग प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारा फेम इंडिया फेज 3, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फेज 3 जो है वो आपको 2 साल के लिए लॉन्च किया गया है। 31 मार्च 2024 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्कीम है हमारा युवा स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मई 2021 में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया था। पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यंग ऑथर्स। द स्कीम इज एम्ड एट ट्रेनिंग 75 एस्पायरिंग राइटर्स बिलो 30 ईयर्स हु आर रेडी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इट्स कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली। इस प्रोग्राम के तहत क्या है, जिन लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उनको 50,000 रुपये
पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स पर ऑथर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सतत स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये इसको लॉन्च किया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। हम लोग इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स है, यूटिलाइजिंग मोर देन 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट, कटिंग डाउन इम्पोर्ट डिपेंडेंस, सप्लीमेंटिंग जॉब क्रिएशन इन द कंट्री, रिड्यूस वैक्यूलर इमिशन एंड पॉल्यूशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका बेसिक एम यही है। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। 1 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सीड मिनी किट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 2 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया है। इसके तहत क्या है, जितने भी दलहन और तिलहन के उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उनमें आपको दलहन और तिलहन का जो बीज होता है, हाई क्वालिटी बीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उनको टेक्निक भी बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसको बोएंगे ताकि आपको मैक्सिमम इससे दलहन और तिलहन हो सके। तो उनको टेक्निक्स भी बताए जाएंगे और उन क्षेत्रों में उत्पादन को, दलहन और तिलहन को उत्पादन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लाया गया है। इन बीजों के लिए जो किसान हैं उनको 1 रुपये भी नहीं दिए जाएंगे, सरकार इसका पूरा खर्च उठाएगी ताकि हमारे देश में जो दलहन और तिलहन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिल सके, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो सके। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्कीम है संवाद स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेनन फॉर चिल्ड्रन इन वर्नेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिसस्ट्रेस। देखिए, इस स्कीम के तहत क्या है, बहुत सारे NGO वर्कर्स को, बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं, उनको इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि अगर कुछ भी सर्कमस्टांसेस होता है उस सर्कमस्टांसेस में आप बच्चों की मेंटल हेल्थ को किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट या किस तरीके से आप उसकी काउंसलिंग करेंगे ताकि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो बैक टू नॉर्मल हो सके। इस स्कीम का बेसिक एम यही है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के द्वारा इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हालांकि ये स्कीम 2020 से ही चल रहा है, जब से कोविड का सिचुएशन आया था तभी से इसको स्टार्ट किया गया था। अभी रिसेंटली इसका 2nd फेज लॉन्च किया गया था और इसका 2nd फेज जो है वो आपको बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम, क्योंकि इसके 2nd फेज में क्या हुआ कि आपको पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे भी बच्चों की काउंसलिंग के लिए काम किया जा रहा है। इसको पंचायती लेवल पे भी इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, TEQIP। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए, अभी न्यूज़ में ये क्यों था ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका फेज 3 जो है वो भी चल रहा है, जो कि 30 सितंबर 2021 को इसको एंड हो गया, इसका 3rd फेज एंड हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इनहेंस कैपेसिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसको रिप्लेस किया जा रहा है मेरिट के द्वारा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। इसको TEQIP को मेरिट के द्वारा इसको रिप्लेस किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि इस साल का जो बजट आया था उसमें 10 करोड़ रुपीज़ इसके लिए एलोकेट किए जा चुके हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे। चलिए, हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। ये 2020 में ही पहली बार लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। इसके तहत एक तरीके का रिलीफ पैकेज है ऑफ Rs 1.70 लाख करोड़ योजना फॉर द पुअर टू हेल्प देम फाइट द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। देखिए, इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, बहुत सारे लोग भूखे हो गए, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्क थे जिनको कम्प्लीटली ठप कर दिया गया था बहुत टाइम पीरियड के लिए। इस टाइम पे जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया था। इसके तहत आपको 5 kg वीट और राइस दोनों आपको प्रोवाइड किया जाएगा, 1 kg पल्स प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि 2020 में ही इसको लॉन्च किया गया था, उस टाइम पे इसके तहत आपको प्रोवाइड किया जा रहा था। लेकिन 2021 में जब हमारे इंडिया में वेव 2 ने स्ट्राइक करा था, तब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़
इंक्रीज़ कर दिया गया था। स्टार्टिंग में इसको आपको मई जून 2021 तक के लिए इंक्रीज़ किया गया था कि आप इस टाइम पीरियड तक आपको ये जो फर्दर जो आपको ये पल्सेस हैं, ये व्हीट और राइस है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके नवंबर 2021 तक कर दिया गया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड है या फिर जो भी इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आते हैं, कोई क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, उनको इस स्कीम के तहत 5 kg व्हीट और राइस, 1 kg पल्स और भी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्माइल स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हालांकि इन सारे स्कीम्स को मैंने आपको पीडी में कवर करा दिया है, लेकिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में हेल्प मिले। ये थोड़ा लेंदी जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सारे मैं आपको कवर करा दूँ और की पॉइंट्स एटलीस्ट मैं आपको बता दूँ, ताकि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कोई भी टॉप क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए हम इसका स्माइल स्कीम देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। देखिए, इसके तहत क्या है, अभी मैंने आपको रिसेंटली लास्ट पीडी में ही इसको कवर कराया था मैंने आपको। इसके तहत आपको बेगर और ट्रांसजेंडर, इन दोनों को इसके तहत आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत आपको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें इसके तहत आपको प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में इनको रखा जाएगा, इनकी काउंसलिंग की जाएगी, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, इनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ इनको स्किल्स डेवलपमेंट पे भी इनके काम किया जाएगा, ताकि ये जो है वो कुछ आगे चल करके कुछ रोजगार प्राप्त कर सके। स्माइल स्कीम बेसिकली बेगर्स और ट्रांसजेंडर्स के लिए है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सीबीएसई एंड एआईसीटीई, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगी। देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते थे कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स होते हैं जिनमें आप बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगेगा, सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए कि इसको इस मिनिस्ट्री के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी जैसे एग्जाम्स का फेवरेट होता है। अगर आपने बीपीएससी में लास्ट 3 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अगर उठा करके देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बेसिकली आपको इससे 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला किस चीज़ से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको 2014 से 2020 तक का जो स्कीम कराया था उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर के। तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा किस मिनिस्ट्री या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, किस डेट को लॉन्च किया गया है, साथ ही साथ इसको लॉन्च करने का पर्पज़ क्या है या फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये 2-3 चीज़ें जो है जो स्कीम से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है हमारा स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। इसका की पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसके अंदर क्या है, 50,000 स्कूल टीचर्स फ्रॉम सीबीएसई एंड एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाएगी, तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी इन इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, आईपीआर, डिज़ाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आइडिया जनरेशन एंड अमॉन्ग अदर्स। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके लिए इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करा सके। नेक्स्ट है हमारा पीएम केयर फॉर चाइल्ड स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। रिसेंटली मई में आपको लॉन्च किया गया था हमारे पीएम के द्वारा। इसकी स्कीम के तहत क्या है, कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स का डेथ हो चुका है या फिर जो उनके लीगल गार्जियन हैं उनका भी डेथ हो चुका है, सर्वाइविंग पेरेंट्स हैं उनका भी डेथ हो चुका है कोविड की वजह से। उन बच्चों को इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा। उन बच्चों को जब तक वो 18 साल के नहीं होते हैं उनको एक मंथली स्टिपेंड्स दिया जाएगा। जब वो 23 साल के हो जाएंगे उनको 10 लाख रुपए दिए जाएगा पीएम केयर के तहत, ताकि आप अपनी फर्दर एजुकेशन को आगे कर सके। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, स्कूल एजुकेशन में हैं, उनको नवोदय, केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल्स में एडमिशन दिलाया जाएगा ताकि वो अपनी फंडामेंटल जो एजुकेशन है उसको वो कंप्लीट कर सके। उनको फ्री एजुकेशन दिया ही जाएगा, साथ ही साथ उनको आपको हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा 5 लाख रुपए का अंडर आयुष्मान भारत टिल 18 ईयर। इन सब चीज़ों का जो प्रीमियम है या फिर स्कूल के फीस वगैरह है वो सब आपको पीएम केयर के तहत ही आपको दिया जाएगा। पीएम के द्वारा ही इन सब चीज़ों का पेमेंट दिया जाएगा। गेट एन एजुकेशनल लोन फॉर हायर एजुकेशन एंड पीएम केयर विल पे इंटरेस्ट ऑन द लोन। तो उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स दोनों लॉस्ट हो चुके हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी इस स्कीम के तहत।
चलिए नेक्स्ट है हमारा E100 प्रोजेक्ट। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पुणे में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च विद द एम ऑफ सेटिंग अप अ नेटवर्क फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कोविड के टाइम पे। ये एक ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव है अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन टू कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है किन किन कंट्रीज़ को कवर किया गया है। तो इसके तहत आपको भूटान, मालदीव्स, ये दो पहली कंट्रीज थी जिनको इसके तहत वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड किया गया था इंडिया के द्वारा। इसके बाद आपको बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, बहरीन, ब्राज़ील ईटीसी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन प्रोवाइड किया गया था, या फिर बहुत सारे मेडिसिन्स वगैरह भी प्रोवाइड किए गए थे वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट है हमारा संवेदना इनिशिएटिव लॉन्च बाय कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। संवेदना को लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, sensitizing action on mental health vulnerability through emotional development and necessary acceptance। इसके अंदर आपको एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी चाइल्ड इस कोविड के पैंडमिक के दौरान अफेक्टेड हुए हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। देखिए इसके तहत क्या है, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड एंड इमोशनल सपोर्ट टू द कोविड-19 अफेक्टेड चिल्ड्रन। देखिए जैसे ही आपको कोविड होता है आपको या तो आइसोलेट कर दिया जाता है या फिर आप अपने परिवार से आप दूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कोविड के टाइम पे, तो आइसोलेशन में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, बहुत सारी तरीके की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। एक तो कोविड की वजह से होता ही है, साथ ही साथ आप एक आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इस टाइम पे संवेदना को लाया गया है ताकि जो बच्चे कोविड की वजह से अफेक्टेड हैं या फिर जो भी आइसोलेशन सेंटर्स वगैरह में हैं उनको एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है, इमोशनल सपोर्ट जो है इस टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं वन स्टॉप सेंटर लॉन्च्ड बाय वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए ये जो स्कीम है हालांकि 2015 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 2021 में हम लोग इसलिए इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके बहुत सारे सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज़ में भी खोले जा रहे हैं। अब मैं आपको इस स्कीम्स के से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इस स्कीम का बेसिक एम है टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस विद द फैमिली, कम्युनिटी एंड एट वर्क प्लेसेस। देखिए आप बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते होंगे कि वुमेन्स को वर्क प्लेसेस पे चाहे फैमिली में हो बहुत तरीके का वायलेंसेस देखने को मिलता है। उनको सपोर्ट करने के लिए ओएससी जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत आपको इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस अंडर वन रूफ। हालांकि इसके बहुत सारे सेंटर्स इंडिया में आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बहुत सारे सेंटर्स आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भी खोले जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपको ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई एंड सऊदी अरबिया। इन कंट्रीज़ में अब इसके सेंटर्स खोले जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो इंडियन वुमेन्स हैं अगर वो किसी तरीके का वायलेंस फेस कर रही हैं तो उन तक मदद पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा अनामया इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखिए ये एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। इसको सपोर्ट किया गया है पिरामल फाउंडेशन एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा भी इसको इनिशिएटिव को सपोर्ट किया गया है। अब मैं इसके बारे में बता दूं, इसके तहत आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया बाय कवरिंग एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस स्कीम के तहत जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस को मॉनिटर किया जाएगा, उनके हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनके न्यूट्रिशन लेवल के ऊपर ध्यान दिया जाएगा इस अनामया इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट है हमारा मिशन रेनबो 3.0। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक इम्यूनाइजेशन कवरेज अक्रॉस द कंट्री है, इसको एक्सपेंड किया गया है। रिसेंटली इसका 3.0 लॉन्च किया गया था। इसका बेसिक फोकस है चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट वुमेन का जिन्होंने वैक्सीन्स को मिस किया है। कौन सी वैक्सीन्स को मिस किया है? जिन्होंने आपको डिप्थेरिया, वुपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, टीबी एंड हेपेटाइटिस बी, इन सब चीज़ों का वैक्सीन जिन प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर चाइल्ड्स को नहीं लगा है उनको इस स्कीम के तहत कवर किया जाएगा ताकि जैसे हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं इसी तरीके से जैसे हमारा टीबी मुक्त होने का टारगेट है, इन सब टारगेट्स को हम इजीली अचीव कर सके। गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम को लाने के पीछे यही रीज़न है।
चलिए नेक्स्ट है हमारा सार्थक प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, स्टूडेंट एंड टीचर्स हॉलिस्टिक इन एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। देखिए हमारा जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आया था 2020 में, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टार्टअप अपग्रेडेशन प्रोग्राम, HDFC बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डोर टू डोर राशन प्रोग्राम, IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए इसके द्वारा क्या होगा, बैंक के जो कर्मचारी है, IDFC बैंक के जो कर्मचारी हैं, वो खुद के सहयोग से कुछ पैसे जुटाएंगे, जिनसे गरीबों की जो इस कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं उनको हेल्प प्रोवाइड किया जा सके। इसके तहत क्या किया जाएगा, उनको 10 kg आटा या चावल, 2 kg दाल, 1 kg चीनी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि इस कोविड के टाइम पे वो ईजिली सर्वाइव कर सके। देखिए मेरी पूरी कोशिश रही कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुए, सारे मैं आपको कवर करा सकूं। अगर कुछ भी छूटा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट हमारा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, 22 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। शेक प्रोग्राम, पहले शेक का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसको 4 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। विल एक्ट एज ए वन स्टॉप एक्सेस ऑफ एल्डरली केयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय क्रेडिबल स्टार्टअप्स। नेक्स्ट है हमारा निपुण इंडिया प्रोग्राम, इसको 3 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोविंसेस इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, कवर द लर्निंग नीड ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर्स। अगर आप इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सो दैट एवरी चाइल्ड अचीव द डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज इन रीडिंग राइटिंग एंड न्यूमेरेसी बाय द एंड ऑफ द ग्रेड 3 by 2026 to 2027। ये बेसिक टारगेट है कि जो क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं उनको बेसिक आपको नंबर और आपको जो बेसिक राइटिंग रीडिंग है, ये सारी चीज़ें उनमें डेवलप हो सके। गवर्नमेंट का टारगेट इस स्कीम के तहत यही है। जितने इंपॉर्टेंट स्कीम्स है 2021 के, मैंने आपको सारे कवर करा दिए। किसी पॉइंट पे डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और PDF, इसका PDF विदिन 1 वीक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। और भी कुछ मुझसे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं 67th BPSC का पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको कवर करा दूंगी। अब बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नोबेल प्राइज़ आएगा। जितने भी अभी तक नोबेल प्राइज़ अनाउंस हो चुके हैं सारे, उनको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर कराऊंगी आपको। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।